सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, दिसंबर का दूसरा सप्ताह कंप्लीट हो चुका है। 5 दिन ट्रेडिंग हम लोग कर चुके हैं। तो वक्त आ गया है वीकली एनालिसिस रिपोर्ट का कि पूरे सप्ताह में टोटल नेट रिजल्ट क्या हुआ, पूरे सप्ताह में हम कितने दिन प्रॉफिटेबल रहे, कितने दिन लॉस में रहे, कितना ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहा, कितना लॉस, यानी कि मेरा विन रेट क्या है, और नेट रिटर्न कि पूरे सप्ताह में जो मेरा 50,000 का जो बेस कैपिटल है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे मेरा रिटर्न कितना परसेंट बना, क्योंकि परसेंटेज में बात करना ज़्यादा अच्छा है। तो पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं गाइज करने का। एक का दुक्का दिन ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो गाइज सबसे पहले इस फ्राइडे को फिल करते हैं कि क्या आया। तो इसके लिए गाइज हमें चलना पड़ेगा मनी में जाने के बाद हम लोग को जाना होगा यहाँ पे लेजर स्टेटमेंट में। ये तो कल का दिखा रहा है, हम लोग रिसेंट लास्ट 15 दिन का करेंगे ना तो आ जाता है। तो लास्ट 15 डेज में आज का आ चुका है गाइज दिसंबर 13, तो 1747 और क्लोजिंग बैलेंस है 53,548। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 700-800 रुपया, 1700 आ गया, पता नहीं कैसे। मनी में एक बार देखें 1500 के आसपास तो यहाँ पे हुआ, तो हम इसका डबल कर देते हैं बेसिकली। 15 दूनी 3,000 जाने वाला था, हम 3900 यहाँ पे बनाए थे, तो 900 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ठीक है, एक्स्ट्रा मिला तो ठीक ही है। तो वापस से हम लोग मनी में जाएंगे और लेजर में, और यहाँ पे रिसेंट की जगह लास्ट 15 दिन करेंगे। 1747 गई, तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 53,548, तो 1747 और 53,548, तो ये हो गया हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस वीकली का। यानी वीक 2 में, ये जो हमारा वीक 2 है, यहाँ पे 15% का हम लोग नेट रिटर्न बनाए हैं ओवर द बेस। यहाँ पे बेस कैपिटल देखो, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा बेस कैपिटल 50,000 ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 50,000 ही अभी चल रहा है। अभी इसको अपडेट तो करेंगे नहीं, जब भी अपडेट होगा ना बेस कैपिटल, तो यहाँ पे नया आ जाएगा। मान लो हम लोग 70,000 पे पहुँच गए, तो मैं भी 70,000 कर लेंगे, अब उस पर कैलकुलेशन शुरू होगा। तो लॉस भी उसी के टर्म्स में होगा कि अगर 1% हम लॉस करते हैं तो 70,000 का करेंगे, 700 रुपया पर ट्रेड। तो टोटल प्रॉफिट गाइस इस सप्ताह का है 7344, 7,000 प्लस। तो यस, इट्स अ गुड साइन। और हम लोग अक्टूबर में भी कम बेस कैपिटल पे, 26,000 के बेस कैपिटल था वहाँ पे, तो हम लोग जो है रफली 5,000 के आसपास बना रहे थे। तो इट्स एन इम्प्रूवमेंट। पहली बार जो है 7,000 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और लगातार 1 2 3 4 लगातार 4 दिन हम लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं, सिर्फ एक दिन लॉस रहा है, ठीक है। सो इट्स अ गुड साइन, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। अब आगे चलते हैं। विन रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं फुल प्रॉफिट कितना हुआ, और कौन से दिन से, जिस दिन से 734 का हम लोग का प्रॉफिट हुआ था। और अगर आप इसको मिलाना चाहते हो कि ये पाँचों दिन का कैसे हुआ, तो वही है कि लेजर में हम वापस से स्क्रॉल कर देते हैं, आप वहाँ पे मिला सकते हो। यहीं से शुरुआत हुआ था शायद से ना, 734, 734, यस, 734 हो गया, 2294 हो गया, 25-25, 46-43, 17-47, 2294, 25-25, 46-32, 46-32, 46-32 था, 46-32, ओके, 17-47, तो वही है। हम यहाँ पे स्क्रॉल कर देते हैं, आप सारा मिला सकते हो। हर वीक में हम लोग डिस्कस करते ही हैं, लास्ट के 30 डेज भी कर देते हैं, आप फ्री बिंदास होकर सारा वहाँ पे मिला सकते हो वीकली एनालिसिस में। जैसे देखो लगातार नेगेटिव है, 1312 रुपया 933, ये भी यहाँ पे सब कुछ होगा। 1312 रुपया 933, लगातार हम लोग नेगेटिव चल रहे हैं, तो सब होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट कि टोटल फुल प्रॉफिट कितना हुआ 734 वाले डे से। और इसको हम यहाँ पे अपडेट कर दिए गाइस। आज का ये ट्रेडिंग है, टोटल 17 ट्रेड लिए थे, बहुत मेहनत लगा इसको अपडेट करने में, बट जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जर्नल करते हो ना, तो आपको और रियलाइज़ होता है कि कैसे कैसे आपका पीएनएल बढ़ रहा था। ये मेरा रनिंग पीएनएल है, तो पहले ट्रेड में ही 1100 बन गया, दूसरे ट्रेड में 700 बन गया। मतलब समझ रहे हो, ट्रेंडिंग डे के दिन हम स्कैल्प कर रहे हैं, इसलिए हम बोले थे ना बुलशिट ट्रेडिंग की आज। तो ये दोनों जो है 1800 पे आ गए, फिर अगले में 800 का लॉस हुआ। अब मेरे लॉस देखोगे तो एक लॉस है जो बेकार है, यहाँ पे 3R का यहाँ पे रिस्क, और रिस्क मेरा 2% मान लो, तो ये 3,000 का लॉस नहीं होना चाहिए इस। मेरा टारगेट रहता है कि 1,000 के आसपास ट्रेंडिंग डे के दिन, या फिर जिस दिन रिस्क हम बढ़ाते हैं तो 1,000 के आसपास। अदरवाइज देखो 400-500 बेस्ट रिस्क होता है, 800 सही है, 1300 सही है, ये 2,000 ज़्यादा है, 3,000 बहुत ज़्यादा। और अगर सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हम लोग देखें तो ये 3704 और 1600, तो यही है। लास्ट में 2 ट्रेड मेरा चल गया था, और मेरा रनिंग पेनल 3906 पहुंच गया था, तो हम बंद कर दिए थे कि नहीं यार, आज काफ़ी फ्रस्ट कि आज मार्केट में जो है फोमो आ रहा है कहीं ना कहीं, और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, तो बंद कर देते हैं, तो हमने बंद कर दिया। और आप रनिंग पेनल देखोगे कि ऐसा नहीं है, 3300 यहाँ भी पहुंच चुका था एक बार, फिर घट घट के 2000 गया 1300, फिर 400 गया 800, फिर 1900 चला गया 1000, फिर 400 गया 1400, 1400 पे फिर हम 3700 मारे तो 2200। क्वांटिटी वही है, 300 ही क्वांटिटी चल रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। कभी कभी मूव पकड़ा जाता था तो वहाँ पे बन जाता था, बट वही है, टाइमिंग पे काम करना है, सही टाइमिंग पे एंट्री करना है। ओके, हम लोग कहाँ थे, 734 से, यहाँ से फुल प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं। तो एक फुल प्रॉफिट
2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 फुल प्रॉफिट है, यहाँ पे डाल देते हैं। अगला है पार्शियल प्रॉफिट कितना है, तो ये पूरा हो गया 36 ट्रेड। अब हम लोग ट्रेड भी काउंट कर सकते हैं अगर चाहोगे आप, तो 734 वाला दिन से कि 3 हो गया यहाँ पे, और 4 3 7 1 8 8 11 19 और 19 17 9 7 16 36 के आसपास। तो 36 ही हमारा टोटल आ रहा है, तो ये तो कन्फर्म हो गया। तो हम लोग का ट्रेड यहाँ पे बढ़ा है थोड़ा, 5 दिन में 15 ट्रेड होने चाहिए, 36 है क्योंकि लास्ट के 2 दिनों में हम लोगों ने खूब ट्राई करा ब्रेकआउट पकड़ने का, ब्रेकडाउन पकड़ने का खूब ट्राई करा, स्कैल्प कुछ ट्राई करा। तो हम लोगों का ओवरऑल विन रेट जो है वो 22% आ चुका है इस सप्ताह का। तो अच्छा नहीं है क्योंकि स्कैल्प ट्रेड में बहुत सारे लॉस ट्रेड भी होते हैं, और लॉस रेट जो है वो 39% है, तो ये अच्छी बात है। आप पिछला वाला वीडियो देखना जो वीकली एनालिसिस है, कि लॉस रेट का वहाँ पे इंपॉर्टेंस बताएं कि लॉस रेट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा लॉस रेट ज़्यादा होता था, मतलब अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो 6 ट्रेड गलत जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 3 से 4 ही गलत जाता है, सही तो हो रहा है 2 ही, 4 गलत, तो 4 2 6, 4 ट्रेड मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट होता है या फिर पार्शियल लॉस या पार्शियल प्रॉफिट, यानी हम गलत कम बार हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉस रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल आपका विन रेट जो है 25% है, तो इसको इंप्रूव करना है धीरे धीरे। और ये हम लोग का कैपिटल कर्व है, तो ऑलरेडी 23,790 पे यहाँ पे वीक 1 ऑफ अक्टूबर में थे हम लोग, यहाँ पे होगा, यहीं से डेटा उठा रहा है ये 23,790, और ये सब डेटा ये उठाकर यहाँ पे प्लॉट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर गए, फिर अकाउंट ब्लो हुआ, फिर ऊपर आए 44 से, फिर 50 ऐड किया, 44 44 41 तक गए, फिर 46 और 53 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, तो ठीक है, अच्छा जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक का क्या प्लान रहेगा। अगले वीक में अगेन 5 ट्रेडिंग डेज है, तो सबसे पहला काम, रिस्क कितना लेने वाले हैं, 1%, दैट्स इट। अब 2% नहीं लेने वाले गाइस, 1% लेंगे, स्टार्ट 1% से ही होगा, और 1 2 दिन देखते हैं 1% से क्या रिजल्ट आ रहा है, 3 दिन देखते हैं, फिर मे बी वीक के एंड में थोड़ा सा मे बी 2% करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्कोर ऊपर बढ़े तो। और ये हो गया यहाँ पे अगेन 3 ट्रेड, बैक टू 3 ट्रेड हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे, जो हम लोग लगातार डे 75 से कर रहे थे, हर दिन 3 ट्रेड, तो वहाँ पे चले जाएंगे हम लोग 3 ट्रेड। लास्ट के बस 2 दिन ही हम लोग ने थोड़ा एक्स्ट्रा करा है। तो लास्ट में एक अपना एक साइकोलॉजिकल इशू बताते हैं गाइस, जो मेरा साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जनरली हम ट्रेड लेने से डर लगता है हमको। उसका कारण हम समझे आज, कि आखिर जब वो ट्रेड अच्छा दिख रहा है, मेरा कैंडल बना हुआ है, तो हम डर क्यों रहे हैं। ट्रेन मेरे आंखों के सामने से निकल गई, हम चढ़े क्यों नहीं उस ट्रेन में। तो उसका कारण है गाइस, जो हम रियलाइज़ किए अपना मिस्टेक, कि ये फियर कहाँ से आ रहा है ट्रेड लेने में। हालांकि हम ट्रेड लेने में भागते नहीं है, ट्रेड लेने में हम लोग महारत हासिल है, आपको पता ही है डे 1 से कितना ट्रेड लेते थे हम लोग, 50 100 ऐसे अंधाधुन। लेकिन वो गैम्बलिंग वाला ट्रेड है, अच्छे ट्रेड लेने से डरते हैं। रैंडम तुक्का ट्रेड एंड में घुस रहे हैं, जो बेकार ट्रेड है उसमें तो डर नहीं लगता, लेते जा रहे हैं फोमो में और पागलपन में। लेकिन जो अच्छे ट्रेड होते हैं, जहाँ पे हमारा कन्फर्मेशन कैंडल बना हुआ है, सेटअप बना हुआ है, वहाँ पे हम डरते हैं जनरली। उसका कारण ये है कि एक माइंड में ना वो बन गया है कि जब भी लेंगे तो क्वांटिटी बढ़ा के लेंगे। 100 अगर रिस्क अलाउ करता है तो हम 200 300 का सोचने लग जाते हैं वहाँ पे, कि हाँ बन रहा है, अच्छा कैंडल बन रहा है, मेरा पैटर्न बन रहा है, 200 लें क्या या 300 लें क्या, ये थॉट चलने लग रहा है। 200 300 में वो इनडिसीजन हो जाता है, ट्रेड में ना घुस ही पाते हैं ना निकल ही पाते, फिर देखते रह जाते हैं, जब वो निकल जाता है फिर फोमो आता है। तो उसका सोल्यूशन वही है कि जब मेरा सेटअप बन रहा है तो हम उतना ही क्वांटिटी लें जितना मेरा रिस्क अलाउ करता है। अगर मेरा एक ट्रेड में 500 रुपया हम रिस्क लगाते हैं, तो 500 में जितना क्वांटिटी खरीदा जाए, तो जनरली 50 से 75 क्वांटिटी खरीदाता है, मैक्सिमम 100 कभी कभी, छोटा स्टॉप लॉस बना तो उतने से ही घुसेंगे ना। अगर वो आदत अगर बनाएंगे हम लोग तो घुस जाएंगे ट्रेन में, फिर डर नहीं लगेगा कि उल्टा चल गया तो। उल्टा का डर तभी रहता है जब आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हो। आप भी कभी एनालाइज करना अपना थॉट प्रोसेस, कि आपकी आदत है, मान लो लेट से कोई 500 से ट्रेडिंग करता है, 500 क्वांटिटी से, अगर वो 1000 डालेगा ना, तो उसको भी डर लगने लगेगा, क्योंकि वो नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगेगा, उल्टा चल गया तो इसलिए इसका एक सही तरीका है कि आप राइट क्वांटिटी से घुसें, आपके डायरेक्शन में जब मार्केट निकले और फिर एक पैटर्न बनाए, तो पिरामिडिंग कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे 100 से हम घुस रहे हैं, मान लो एक बुलिश कैंडल बनाया और लग रहा है कि हाँ मेरा ट्रेंड कन्फर्म हो रहा है, मेरा एनालिसिस कन्फर्म हो रहा है, 100 और ऐड कर दो, ठीक है। इस तरह से अगर वो उल्टा भी चला तो तुम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, क्योंकि पहला ट्रेड प्रॉफिट दे चुका होगा, दूसरा एंट्री लॉस दे रहा होगा, तो बैलेंस हो जाता है। तो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं मंडे को, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।